नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। त्वरित वित्तीय सहायता के तौर पर 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा। प्रधानमंत्री द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने व वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेताओं ने जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री से विशेष राहत पैकेज और वन संरक्षण अधिनियम में छूट प्रदान करने का किया आग्रह। और सोलन जिला के परवाणु शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में मिला दूसरा स्थान। हिमाचल प्रदेश को सहकारिता के लिए आदर्श राज्य बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश का दौरा कर बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ से प्रभावित इलाकों चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य क्षेत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए फौरी राहत के तौर पर 1500 करोड़ रुपए की त्वरित वित्तीय सहायता की घोषणा की। बाद में प्रधानमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे पर एक समीक्षा बैठक कर राहत व पुनर्वास कार्यों की प्रगति और आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य आपदा राहत कोष SDRF की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार और प्रभावित पशुपालकों के लिए मिनी किट्स भी वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत क्षतिग्रस्त केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि मनाली तक भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए 4 लेन को 20 सितंबर तक हर हाल में बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और मंडी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अजय टम्टा ने कहा कि प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह गंभीर है और हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में क्षतिग्रस्त 4 लेन और राजमार्ग पहले की तरह बनाए जाएंगे और केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए फिलहाल 264 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। दूसरी ओर केंद्रीय आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज चंबा जिला के भरमौर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जन समस्याओं के समाधान के लिए उचित दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले में आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय मंत्री ने समाज सेवियों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल आज से चंबा जिला के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने आज डलहौजी के बनीखेत में आपदा प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। राज्यपाल ने कहा कि इस आपदा से चंबा, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी नुकसान हुआ है और संकट की इस घड़ी में पूरा समाज एकत्रित होकर जनसेवा के लिए आगे आया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की आपदा राहत दी है और प्रदेश दौरे पर आए केंद्रीय मंत्रियों और अंतर मंत्रालय दल की रिपोर्ट के आधार पर और मदद दी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए फौरी तौर पर 1500 करोड़ रुपए देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हमारी सेंट्रल टीम रिपोर्ट देगी कि कहाँ क्या स्थिति है, उसके बाद और सब उसको तय करेंगे। मुझे लगता है कि हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम जब अपनी रिपोर्ट देती है तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे इत्यादि और रिलीज करने का काम करता है। लेकिन आज तक के हिमाचल के हिस्ट्री में जितना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा 1500 करोड़ रुपया दिया है, अभी तक किसी को भी नहीं मिला था। इस बीच राज्यपाल ने चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 से 3 माह के दौरान जिले में सभी व्यवस्थाएं सामान्य हो जाएंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज समीरपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 3 परियोजना की धीमी प्रगति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और जनता को हो रही असुविधाओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। अनुराग ठाकुर ने दोहराया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। शेष समाचारों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के लिए उपभोक्ताओं को लुभावनी योजनाओं से बचने की सलाह दी है। सोलन में आज पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा भी देशभर में उपभोक्ताओं को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। संजय मल्होत्रा ने कहा कि बैंक अब अधिक से अधिक लोगों तक सुविधाएं व सेवाएं पहुंचाना सुनिश्चित बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 55 करोड़ जनधन खातों में से 11 करोड़ खातों की KYC करवाई गई है, जबकि शेष खातों के लिए ये कार्य जारी है। जब 10 वर्ष